Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss lecture number 14 classification or you can say compilation of data. ठीक है ना। तो चलेंगे हम compilation या classification होता क्या है। जो classification है ये दूसरा नाम है compilation of data का, जो आपके सिलेबस में है। टेबुलेशन एंड compilation वहाँ पे लिखा है। तो पहले हमने टेबुलेशन कंप्लीट किया और अब हम compilation या जिसको आप कह सकते हैं कि classification of data जो हमें पढ़ना है। Process of classifying data in groups is known as classification of data. जो हम प्रोसेस करेंगे किसको, प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग डाटा, ठीक है ना, इन ग्रुप्स इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास रा डाटा होता है, और अगर आपको याद होगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हमने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पढ़ा था तो उस वक्त मैंने कहा था कलेक्शन, ठीक है ना। फिर जब ऑर्गेनाइज होता है डाटा को, ऑर्गेनाइज कैसे करना होता है, और वहाँ पे अगर आप डेफिनेशन देखोगे वहाँ पे लिखा था क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन होता क्या है, वही होता है जब हमारे पास रा डाटा होता है, जब हमने एक डाटा को कलेक्ट किया तब उसके बाद जो हम ऑर्गेनाइज डाटा को करते हैं, जो हम क्लासिफाई करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कंपाइलेशन ऑफ डाटा। तो क्या होता है कंपाइलेशन ऑफ डाटा, सिंपल आप ये समझो कि जब हमारे पास रा डाटा होता है, सब कुछ मिक्स होता है, तो जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग करते हैं, अपने कैटेगरीज को अलग अलग करना, तो उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग डाटा इन ग्रुप्स, तो सीधी सी बात है, जब हम क्लासिफाई करेंगे किसी डाटा को, किसी रा डाटा को, तो हम किस में करेंगे, ग्रुप्स में, इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। यही होता है एक रा डाटा को किस में क्लासिफाई करने को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। देखो, तो अब अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो गया कि कंपाइलेशन जो है दैट इज़ क्लासिफिकेशन जो है, ये डाटा को ग्रुपिंग करना है, और टेबुलेशन में भी हमने यही पढ़ा। तो बट अगर आपको याद होगा टेबुलेशन में मैंने कहा था कि जो हम ऑर्गेनाइज डाटा को क्या करते हैं, जब हमारे पास ऑर्गेनाइज डाटा होता है हम उसको किस में करते हैं, हम इसको रोज एंड कॉलम्स में फिल करते हैं, या आप कह सकते हैं कि हम उस डाटा को, ऑर्गेनाइज डाटा को टेबुलर फॉर्म देते हैं, तो उसको कहते हैं टेबुलेशन। टेबुलेशन को पहले क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज डाटा होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइज डाटा को जब हम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कहते हैं टेबुलेशन। बट ये जो क्लासिफिकेशन होता है ये हम रा डाटा पे करते हैं, यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज डाटा नहीं होता है। तो तब आपको यहाँ पे इन दो वर्ड से ये समझना चाहिए कि जब हमारे पास रा डाटा होता है उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन मीन्स ऑर्गेनाइज करना है, डाटा कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, हम डाटा को अलग अलग कैसे करते हैं। तो ऑर्गेनाइज के बाद टेबुलेशन होता है, क्योंकि टेबुलेशन हम कैसे करते हैं, टेबुलेशन हम जब हमारे पास ऑर्गेनाइज डाटा होगा तब हम उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, टेबल्स में, तब हम उसको कहते हैं टेबुलेशन ऑफ डाटा। आया समझ में। तो सबसे पहले रा डाटा के बाद क्या आता है, क्लासिफाई। तो क्लासिफिकेशन के बाद होता है टेबुलेशन। क्योंकि हमने सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस टेबुलेशन पढ़ा, तो अब हम उससे पहले जो आता था दैट इज क्लासिफिकेशन, अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि टेबुलेशन और क्लासिफिकेशन होता क्या है, इनमें फ़र्क क्या है, तो इसलिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी कि टेबुलेशन और क्लासिफिकेशन सेपरेटली अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो दिखने में ये लगता है या सोचने में आपको लगेगा कि क्लासिफिकेशन भी वही होता है और टेबुलेशन भी वही होता है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो देखो इनमें फ़र्क क्या है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अभी मैंने कहा था कि क्लासिफिकेशन होता क्या है, क्लासिफाई, डाटा को क्लासिफाई करना। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि टेबुलेशन होता क्या है। टेबुलेशन इज द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा इन टेबुलर फॉर्म। जब हम डाटा को क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में, किस लिए, फॉर बेटर इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन जो हम उसके बाद इंटरप्रेट करेंगे, देखेंगे सम क्या हैं, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, ठीक है ना, जिसको आप समराइज भी बोलते हैं। तो जो हमने वो भी पढ़ा था समराइज क्या होता है, ठीक है। तो यही होता है, टेबुलेशन से हमें बेटर इंटरप्रिटेशन मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन इज सॉर्टिंग ऑफ डाटा। किसी चीज़ को सॉर्ट करना, ठीक है, डाटा को सॉर्ट करने को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजिंग द डाटा।
एंड टेबुलेशन क्या होता है? टेबुलेशन इज प्रेजेंटिंग ऑफ डाटा। जब हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं, इन टेबुलर फॉर्म करते हैं, तब हम उसको कहते हैं टेबुलेशन। आया समझ में? इनमें क्या फ़र्क है? यहाँ पे कोई आपको टेबल नहीं बनाना है क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन में सिर्फ आपको अलग अलग करना है। सपोज मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। आपको क्या होगा, यहाँ पे होगा आपको सपोज अकबर, ठीक है ना, एंड नेक्स्ट वन इज सपोज यहाँ पे होगा TAHI, सपोज RA या ताहिरा, ठीक है ना, एंड यहाँ पे होगा आपको राम, श्याम, ठीक है, और यहाँ पे आपको और कुछ होगा गीता, ठीक है ना। ये आपके पास पर्सन्स हैं। कितने पर्सन्स हैं यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास रॉ डाटा है। तो आपको क्या करना है इनको? अगर आप ये सोचोगे कि हम इसको सॉर्ट करेंगे, तो सॉर्ट कैसे करेंगे? देखो, ये जो यहाँ पे मेल्स हैं, मेल्स मीन्स अकबर, राम एंड श्याम, इनको हम अलग रखेंगे। ताहिरा एंड गीता जो है ना, इसको हम अलग रखेंगे, इनको हम अलग रखेंगे। तो आपने क्या किया? इसको कहते हैं सॉर्टिंग करना। तो अगर आपने ये जो 3 नाम जो हैं, अकबर, राम एंड श्याम, इनको आपने एक साइड रखा, और ताहिरा एंड गीता, इनको ऊपर से आप हेडिंग दे दो, जैसे टेबल में होता है। अगर आपने इनको हेडिंग दिया फीमेल और इनको हेडिंग दिया मेल, बट अगर आपने इनको क्या नहीं किया, आपने टेबल नहीं बनाया, आपने सीधे मेल्स अलग रखे, फीमेल्स अलग रखे, तो ये बन गया क्लासिफिकेशन, आपने इनको सॉर्ट किया। बट अगर आप इनको हेडिंग देकर ऐसे टेबल बनाओगे, तब ये बन गया टेबुलेशन। आया समझ में? तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था? सॉर्टिंग, सॉर्टिंग करना, मिक्सड जो होता है इनको अलग अलग करना, एंड टेबुलेशन इज प्रेजेंटिंग ऑफ डाटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्लासिफिकेशन इज डन आफ्टर डाटा कलेक्शन। क्लासिफिकेशन डाटा कलेक्शन के बाद किया जाता है। तो अगर आपको याद होगा कि मैंने क्या कहा था, कलेक्शन मैंने कहा था सबसे पहला वर्ड जो है दैट इज कलेक्टिंग ऑफ डाटा, उसके बाद था ऑर्गेनाइज, ठीक है ना, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड प्रेजेंटेशन। वो जो कलेक्शन के बाद था ना, क्या? ऑर्गेनाइजिंग द डाटा। वो जो ऑर्गेनाइज था उसी में मैंने लिखा था क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग द डाटा, क्लीनिंग द डाटा, सब कुछ जो आपको पता है, ठीक है ना। टेबुलेशन भी उसमें आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन जो है ये किसके बाद किया जाता है? कलेक्शन के बाद किया जाता है, और टेबुलेशन क्लासिफिकेशन के बाद किया जाता है। आया समझ में? क्लासिफिकेशन कलेक्शन के बाद किया जाता है और टेबुलेशन क्लासिफिकेशन। क्यों? ऐसा क्यों? देखो, अभी अगर आपको याद होगा, सबसे पहले हमारे पास रॉ डाटा होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं? जब हमारे पास रॉ डाटा, मतलब हमने डाटा को कलेक्ट किया, वो किस फॉर्म में होता है? रॉ डाटा में। तो अगर हमने रॉ डाटा को क्या किया? क्लासिफाई किया, अलग अलग किया, ग्रुप्स किए, ठीक है ना, या जिसको आप कहोगे कि ऑर्गेनाइज किया, तो तब आप कह सकते कि ये तो क्लासिफिकेशन आ गया। हमने क्या किया? क्लासिफिकेशन। तो अब ये जो क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफाई हो गया, मतलब ऑर्गेनाइज तो हो गया ना, उसके बाद आएगा टेबुलेशन। जब आपके पास क्लासिफाई मतलब सॉर्ट किया आपने रॉ डाटा को, तब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? टेबुलेशन। टेबुलेशन मीन्स सिंपल प्रेजेंटिंग द डाटा इन टेबुलर फॉर्म। आप तब इस डाटा को टेबल में रख सकते हैं जब आपको ग्रुप्स होंगे, जब आपको अलग अलग होगा कि ये सब कुछ क्या है, ठीक है ना। आया समझ में? तो जब आपको रॉ डाटा किस में होगा? क्लासिफिकेशन करके या ग्रुप्स में होगा, तब आप टेबल बना सकते हैं। तो सिंपल है, कलेक्शन, कलेक्शन मीन्स जो रॉ डाटा है, ठीक है ना। तो उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद आता है टेबुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्पज़ ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स होगा, ये टाइपिंग में होता है। देखो, पर्पज़ ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू एनालाइज डाटा। क्लासिफिकेशन किस लिए होता है? एनालिसिस करना, ठीक है ना, डाटा को एनालिसिस करना। और पर्पज़ ऑफ टेबुलेशन इज टू प्रेजेंट डाटा। देखो, टेबुलेशन हमने किया, इसका काम क्या होता है टेबुलेशन का? प्रेजेंटेड डाटा, डाटा को प्रेजेंट करना, ठीक है। डाटा को कैसे प्रेजेंट किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। जब हमारे पास टेबुलेशन होगा, तब हम डाटा को ग्राफ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऐसे अगर हम देखेंगे बाय वर्ड टू वर्ड, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैंने लास्ट पे इसके बारे में कुछ रखा है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के लिए, वो आप ज़रूरी देखना। देखो,
पर्पज़ ऑफ टेबलेशन इज टू प्रेजेंट डाटा। टेबलेशन किस लिए होता है? जब हमारे पास टेबल्स होंगे तब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, इन द फॉर्म ऑफ जो भी होगा, ठीक है। तो जब आपको टेबल होगा तब आप इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्लासिफिकेशन का सिंपल होता है एनालाइज करना। क्यों? क्योंकि कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज एंड देन इट इज़ एनालाइज। अगर आपको डेफिनेशन याद होगा तो आपके लिए ये बाइफरकेट्स डाटा इन कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं, जब आप ग्रुप्स बनाते हैं, तब आपको ये डिवाइड होता है इन कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज, ठीक है। तो अगर आप अभी देखोगे, मैंने कहा था राम, श्याम, गीता, सीता एंड और भी कुछ मैंने कहा था अकबर, ठीक है ना। जब आप इनको क्लासिफाई करोगे तो आपने क्या किया, मेल्स को एक साइड रखा, फीमेल्स को एक साइड रखा, ठीक है। तो तब ये क्या गया, ये बाइफरकेट हो गया इनटू कैटेगरीज। तो उसके बाद जो अकबर, राम एंड श्याम मेल्स जो बन गए, इनको आप फिर से अलग अलग कर सकते हैं। सपोज आप मुस्लिम्स एक साइड रखोगे एंड हिंदू दूसरे साइड रखोगे, तब ये हो गया सब कैटेगरीज। मतलब कैटेगरीज को फिर से डिवाइड करना, मुस्लिम एंड हिंदूज, ठीक है। तो ऐसे होता है क्लासिफिकेशन। जब भी हम करते हैं हम कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं डाटा को, ठीक है। तो ऐसे टेबुलेशन बाइफरकेटेड डाटा इनटू हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। तो ऐसे ही होता है टेबुलेशन, बट उसमें क्या होता है, तो अगर आपको याद होगा हेडिंग्स, हेडिंग्स मीन्स कैप्शन, पहले कैप्शन होता है, बाद में इनको ऐसे हम करते हैं। तो ये होता है हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। मतलब अगर यहाँ पे कुछ लिखा है उसको हम फिर से डिवाइड करेंगे दो में, या दो को हम तीन में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये होता है टेबुलेशन बाइफरकेटेड हेडिंग्स। ये हेडिंग्स डिवाइड होता है इनटू हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। ये भी ऐसे ही है, बट यहाँ पे टेबल नहीं बनाना है आपको, आपको डाटा को अलग अलग रखना है, ठीक है ना। जैसे सपोज आप कुछ ऐसे यहाँ पे आपने कुछ लिखा पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। सपोज आपने जो भी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है आपने यहाँ पे लिखा। इसके बाद आप लिख सकते हैं टू टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना, टू टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। फिर यहाँ पे मेल्स को आप अंडरलाइन करोगे, फीमेल्स को आप अंडरलाइन करोगे। तो ये क्या हो गया, आपने तो कोई टेबल नहीं बनाया। आप यहाँ पे ये क्या था, ये तो था पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट आपने यहाँ पे लिखा मेल्स को ए एंड ये जो फीमेल्स हैं इसको लिखा आपने बी, ठीक है। ये जो मेल्स हैं इसको आप फिर से डिवाइड कर सकते हैं लिटरेट एंड इलिटरेट। उसको आप लिखोगे आई एंड सेकेंड, मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड। ऐसे आप अंडरलाइन अंडरलाइन करते जो है ना, बस सिंपल है कि आपने इसको क्या किया, आपने कोई टेबल नहीं बनाया, बट आपने क्या किया, कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज में डिवाइड किया। यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा रिड्यूसेस रॉ डाटा इनटू होमोजीनियस ग्रुप्स। ये जो सबसे पहले मिक्सड डाटा जो होता है, रॉ डाटा जो होता है, ये हिटेरोजीनस होता है, ठीक है ना। हिटेरोजीनस मीन्स सब कुछ मिक्स होता है, ये एक ही किस्म का नहीं होता है। जब आप इसको क्लासीफाई करते हो तो हर एक क्लास क्या बनता है, हर एक ग्रुप बनता है होमोजीनियस। मतलब अगर आपने मेल्स रखे, ठीक है, अगर आपके पास मेल्स फीमेल्स डाटा अभी जो था सीता, गीता और अकबर, राम, श्याम जो भी था, ठीक है ना, वो तो मिक्सड था, वो तो हिटेरोजीनस था। क्यों? क्योंकि उसमें मेल्स भी थे, फीमेल्स भी थे। जब आपने क्लासिफाई किया, आपने मेल्स को एक साइड रखा, फीमेल्स को दूसरे साइड, तब वो होमोजीनियस बन गया, ठीक है ना। हाँ, 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो होता है, कंपाइलेशन ऑफ डाटा जो होता है, ये 4 टाइप्स का होता है। नंबर 1 इज क्वालिटेटिव, नंबर सेकंड इज क्वांटिटेटिव, क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल एंड स्पेशल एंड जियोग्राफिकल, ठीक है। आपको लगेगा कि यह हमने पढ़ा है, ठीक है ना, सच में ये अपने इससे पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो वहाँ पे और यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन सेम है, कुछ नहीं है, जो वहाँ पे था वही यहाँ पे है। फिर फ़र्क क्या है, वहाँ पे आप पढ़ते थे ना 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जब आप टेबुलेशन जो है ना, टेबुलेशन आप करते थे क्लासिफाई, मतलब टेबल को हम ऐसे करते थे, टेबल हम क्लासिफाई करते थे ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन टेबल को। बट जहाँ जहाँ पे टेबल था ना वहाँ पे डाटा है, ठीक है। वहाँ पे आप टेबल को 4 ग्रुप्स में करते थे। एक था ऑन द बेसिस ऑफ टेबल को आप डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन,
क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन एंड स्पेशल क्लासिफिकेशन। जो अगर आपको याद होगा, अगर मैं आपको याद दिला दूं, मैंने कहा था पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, और यहाँ पे मैंने क्या कहा था, इनकी पॉपुलेशन क्या है, पाकिस्तान की, इंडिया की एंड बांग्लादेश की। तो ये जो टेबल बन गया था ये ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे मैंने लोकेशंस दिए, पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, ये जियोग्राफिकल और स्पेशल क्लासिफिकेशन है। आया समझ में? ऐसे ही अगर आपको याद होगा, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने हर एक को डिस्कस किया है। वहाँ पे टेबल था ना, वहाँ पे टेबल था, यहाँ पे डाटा है। मतलब जब हम एक रा डाटा को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव जो भी है ना वो आपको मैंने बताया है, क्वांटिटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम क्लासिफाई करेंगे रा डाटा को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और जिसको हम कहते हैं टेम्पोरल और क्रोनोलॉजिकल, ठीक है ना। ऐसे अगर हम रा डाटा को क्लासिफाई करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, तब वो स्पेशल और जियोग्राफिकल है, ठीक है ना। तो जो भी वहाँ पे है ना डेफिनेशन, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे और कुछ नहीं है। जो मैंने वहाँ पे कहा था, जो मैंने वहाँ पे एग्जांपल्स लिए थे, बस सब कुछ यहाँ पे वही है, ठीक है। आपको एग्जाम में आएगा क्वांटिटेटिव, सपोज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, आपको तो वहाँ पे पता है ना, वहाँ पे जो है वही यहाँ पे है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स क्वांटिटेटिव इन नेचर, ये तो वहाँ पे था। जो क्वांटिटेटिव इन नेचर मीन्स जो न्यूमेरिकल्स में होंगे, जिनको हम न्यूमेरिकल में कर सकते थे। अगर आपको याद होगा लेंथ ब्रेड्थ हाइट मैंने लिखा था वहाँ पे, अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, जो भी वहाँ पे है तो वही यहाँ पे, ठीक है। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड्स, ट्रेड्स क्या होता है सब कुछ मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये तो यहाँ पे मुझे लिखना नहीं था, बट मैंने आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए थोड़ा सा इसमें लिखा। टेम्पोरल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वही सब कुछ वही है ना। ऑन द बेसिस ऑफ क्लास वाइज जो हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो वही होता है टेम्पोरल, एंड स्पेशल भी वही होता है, ठीक है। एंड ये मैंने कहा था आपको कि आपका ये जो है क्लासिफिकेशन और यू कैन से कंपाइलेशन ऑफ डाटा आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा, सबसे पहले हमने कहा रा डाटा, उसके बाद हमने कहा कि जब हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, बट हमने तो ऑर्गेनाइज नहीं किया, ठीक है। हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि जब हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई तो नहीं किया ना। तो ऑर्गेनाइज के बाद हम टेबलेशन करते हैं, ठीक है। तो हमने तो हमारे पास रा डाटा जो था, हमने तो ऑर्गेनाइज नहीं किया। जब हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया, जब हमने टेबलेशन पढ़ा, हमने वहाँ से ही टेबल्स क्रिएट किए थे, ठीक है ना। हमने तो खुद नहीं बनाया। और जब हमारे पास टेबलेशन था, तब हमने उसको क्या नहीं किया, इसको हमने प्रेजेंट नहीं किया, ठीक है। तो अगर आपको डीपली, ये तो डीप है, ठीक है ना, ये तो नहीं आएगा, हो सकता है कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो होता है इसमें क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे हाँ टेबलेशन के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो मैंने देखे हैं, ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज में देखे हैं मैंने, ठीक है। वैसे भी तो मैंने ये ऑलरेडी डीपली पढ़ाया है, बट इनमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे जो बताना है कि क्या हम इसको छोड़ेंगे, या आप खुद पढ़ोगे, या इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या आप खुद बताओगे, कहाँ बताओगे, यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो जितना भी था कंपाइलेशन ऑफ डाटा में मैंने सब कुछ पढ़ाया। और इसके बाद जो ये है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो सिलेबस में नहीं है, बट सिलेबस के रिलेटेड है, मतलब इसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपको ये पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना, तब मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो वरना हमें नेक्स्ट टॉपिक पे जाना होगा। तो बस आज रखते इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।